Hi everyone, welcome to Jammu and Kashmir Service Selection Board Account Assistant Exam. मेरा नाम प्रियांशु है। मैं आपको अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। 3 सब्जेक्ट्स फिलहाल, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। बाकी हम क्लासेस सारे ही टॉपिक्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मैं ये 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ों का अपडेट अगर आपको चाहिए, यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्विज हो रहा है। अभी तक हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 60-70 क्वेश्चंस की। वी विल कीप डूइंग दैट। जैसे इस सेशन के बाद भी आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वो कहाँ मिल रहा है? वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहा है। यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप सो दैट एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन। ये पेपर मेरा बहुत वास्ट सिलेबस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत सारी चीज़ें हैं। यू विल नीड एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर विच वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ वीडियो कोर्स। आप उस वीडियो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बना सकते हैं। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आई टेल यू एट द एंड। एंड ऑल्सो इस सेशन का प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेगा, विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग। तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहिए एंड तक। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। देखो, डेबिट एंड क्रेडिट किसी भी अकाउंट, मतलब जब हम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, डेबिट एंड क्रेडिट आर लाइक इनहेल एंड एक्सेल। जैसे सांस लेते हैं ना, इनहेल एंड एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से चल रहे हैं हम लोग। सिमिलरली डेबिट एंड क्रेडिट के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन एवरी वन वुड टेल यू कि भाई डेबिट और क्रेडिट समझ लेना, बिकॉज अकाउंटिंग उसी के ऊपर बेस्ड है। नाउ इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग समझ लेते हैं। जैसे हम सबका जन्म हुआ, वी ऑल हैव आवर लाइफ, एक जिंदगी हमें मिली हुई है, और ये जिंदगी में हमारा ये जो लाइफ है हमारी, वी ऑल हैव सम ऑब्जेक्टिव। हर किसी के अपने उद्देश्य हैं, सपने हैं जो पूरे करने हैं, राइट? सिमिलरली ऐसे ही बिजनेस है, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे उद्देश्य हैं, हमारा पर्पस है लाइफ का। सिमिलरली बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव है। हम बिजनेस क्यों करते हैं? कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करना चाहता है? वो करना चाहता है लेट्स से प्रॉफिट कमाने के लिए। देखो, इनकम नहीं, यहां से डिफरेंस शुरू हो गया। आप बोलोगे इनकम कमाने के लिए, यहीं से डिफरेंस शुरू हो गया, राइट? चलो मान लेते हैं कि इनकम कमाने के लिए, करेक्ट, ये उसका ऑब्जेक्टिव था, राइट? बट क्या वो ये इनकम कमा रहा है? कैसे पता चलेगा? या फिर कितनी कमा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे आपको पता चल पाएगा? ये सारी चीजें, इसी के लिए हम करते हैं अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे प्रॉफिट अगर निकालना है, इनकम निकालनी है, तो इसमें अकाउंटिंग क्या करेगी? अकाउंटिंग उसे एक प्रोसेस बताएगी, तरीका बताएगी, जिससे वो अपनी टोटल इनकम को निकाल सकता है या फिर अपने प्रॉफिट को निकाल सकता है। सो अकाउंटिंग हमें वो प्रोसेस बताती है, वो तरीका बताती है, जिसके वजह से हम ये चेक कर पाते हैं कि हमने इनकम कमाई या नहीं कमाई, हमें प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं हुआ, करेक्ट? और इसी प्रोसेस का पार्ट है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? इसी का पार्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, अब आपको टोटल इनकम पूरे साल में कितनी हुई, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं आपने एक साल में टोटल कितनी इनकम कमाई, क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे ना, या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट लिया, उसमें से सारा अंडरलाइन करा, अभी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। नहीं तो आप क्या करते? लिख के रखते, लिख के रखोगे एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड इट अप। तो आप अपने सारे सोर्स ऑफ इनकम को बैठ के रिकॉर्ड करोगे ना, लिखोगे। रिकॉर्ड करना यानी लिखना। आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी और बोला कि भाई मुझे बताओ तुमने कहाँ कहाँ पैसे खर्च करे, एक स्टेटमेंट दे दो बनाकर। आप क्या करोगे? यू विल रिकॉर्ड इट, यू विल राइट इट एंड यू विल गिव। सेम थिंग बिजनेस में भी, टोटल इनकम पूरे साल में कितनी हुई, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, खर्चा हमने कितना करा, वो कैसे पता चलेगा? बाय रिकॉर्डिंग। हम हर बिजनेस में हो रही चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, राइट? और एक और चीज, बिजनेस में नंबर नहीं है, या अकाउंटिंग में नंबर नहीं है, अकाउंटिंग में अमाउंट है, मनी है, करेक्ट? क्योंकि देखो, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट क्या पैसा सब कुछ है? नहीं।
पैसा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे नहीं बोलते कि पैसे को नहीं खाते हो आप, पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, करेक्ट। तो इसीलिए अकाउंटिंग में हम मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करते वक्त हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी मैंने कोई ट्रांजैक्शन करा बिजनेस में, अब मैं उसको लिखूंगी, मेरी इनकम थी, खर्चा था, मैंने लिखा, बट कैसे लिखूं? क्योंकि हम सब तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, आप कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैं अलग तरीके से लिख सकती हूँ। फिर हम लोग कॉमन कैसे हो पाएंगे? समझ रहे हैं? कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे, किसका बिजनेस बेहतर, किसका बिजनेस अच्छा नहीं? क्योंकि हमें तो कंपैरिजन करना ही है ना, हमें तो अच्छा लगता है कंपेयर करना। तो ये कंपैरिजन करने के लिए हमने रूल्स बनाए, और वही रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट, जिससे सब लोग एक ही तरीके से अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर पाए। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल रही हूं कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है? आंसर इज यस। जब आप ट्रांजैक्शन को लिखने जा रहे हो बुक्स में, करेक्ट, जब आप ट्रांजैक्शन को लिखने जा रहे हो ना, वो कैसे लिखे जाएंगे वही हमें डेबिट और क्रेडिट वाले रूल्स बताते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होगा? देखो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में लेन देन ही है आपका। गुड्स लिए, पैसा दिया, है ना, कुछ खरीदा, पैसे देने पड़ेंगे, कुछ बेचा, पैसे मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, लेन देन का रिलेशन है। अब इस लेन देन के रिलेशन को याद कैसे रखें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो याद रख सकते हो, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ERI। ये तीन वर्ड्स यहां पर, लेटर्स यहां पर, और तीन लेटर्स यहां पर। डेबिट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? डेबिट क्या क्या होगा, डेबिट का मीनिंग क्या है? मैंने क्या बोला, लेन देन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या लेन क्या देन की बात की जा रही है? जैसे डेबिट है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ERI। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट होगा। कुछ भी आपको बिजनेस में प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, डेबिट होगा। बिजनेस में कुछ बिजनेस में कुछ आ रहा है, इनकमिंग, कमिंग इन द बिजनेस, वो डेबिट होगा। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर इनकमिंग है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? आउट, है ना, आउट गोइंग। देन एक्सपेंस है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकम। रिसीव है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? गिव, राइट। रिसीव का मतलब क्या हो गया? मिलना। गिव का मतलब क्या हो गया? देना। मैंने क्या बोला था, बिजनेस में लेन देन ही है। तो जितना भी आपको, अगर आप बिजनेस में कुछ रिसीव करते हो, कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है, दैट वुड बी डेबिटेड। आपने बिजनेस में कोई खर्चा करा है, दैट वुड बी डेबिटेड। बिजनेस में कुछ आ रहा है, दैट वुड बी डेबिटेड। क्रेडिट की बात करते हैं, आपने किसी को पैसा दिया, राइट, गिव वाला जो एरिया है, दैट वुड बी क्रेडिटेड। बिजनेस से कुछ जा रहा है, एसेट बेचा, एसेट जा रहा है, क्रेडिट। कोई इनकम हुई, दैट वुड बी क्रेडिटेड। तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को, या फिर क्रेडिट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप इनमें से एक को भी याद करो तो बस उसका अपोजिट है, मतलब एक को भी अगर आप रिकॉल कर पाओ, अगर आप इतना ही कर लो, क्रेडिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप अपोजिट वाला बना लोगे। गिव का अपोजिट क्या है? रिसीव, राइट, आउटगोइंग, इनकमिंग, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, थोड़ा रिलेट कर पाओगे पहले स्टैंड ऑफ उसको। टेलीफोन एक्सपेंस पेड,
ठीक है, अब आपने जब पे किया होगा तो लेट्स से आपने कैश में पे करा, राइट। अब देखिए, क्या टेलीफोन एक्सपेंस मेरा खर्चा है या टेलीफोन बिल? चलिए एक्सपेंस भी हटा देते हैं, टेलीफोन बिल पेड। क्या टेलीफोन का बिल पे करना मेरा एक्सपेंस है? आंसर इज यस, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगी। इसको पे करने के लिए, करेक्ट, मेरे यहां से क्या गया? मुझे कुछ देना पड़ा। सोचो, क्या मेरे बिजनेस से कुछ जा रहा है? हाँ, नगद जा रहा है, कैश जा रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी? दिस इज गोइंग आउट ऑफ माई बिजनेस, मैं इसे क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। परचेज्ड फर्नीचर इन कैश, अमाउंट नहीं लिख रही हूं अभी। परचेज फर्नीचर इन कैश, हमने क्या करा? हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब देखो, मेरे बिजनेस में कुछ आ रहा है, यस, मैंने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकमिंग है, समथिंग इज कमिंग इन बिजनेस, करेक्ट। तो अगर कुछ आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ? फर्नीचर अगर आया तो क्या मुझे बिजनेस में से कुछ देना पड़ा? कुछ बिजनेस से बाहर गया? यस, क्या गया? कैश। दिस इज आउटगोइंग, दैट्स क्रेडिट। और एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक अब मेरा प्लेसमेंट सही है, थोड़ा सा, एक सेकेंड बस। हाँ, अब सही है, थोड़ी जगह मिल जाएगी। और देखते हैं। रेंट रिसीव्ड ₹15,000, लेट्स से इन कैश। मुझे रेंट मिला, रेंट मिला यानी क्या? क्या ये इनकमिंग है? नहीं। क्या है? रेंट इनकम है, तो यहां पे रेंट मेरे बिजनेस में इनकम है, राइट। तो रेंट इनकम है, तो क्या होगा? क्रेडिट। इसका मतलब मेरे बिजनेस में इनकम आई है। दूसरा, क्या कुछ और भी आया है? मेरी इनकम बढ़ गई है, राइट। इनकम का नेचर क्या है? क्रेडिट। और साथ ही में बिजनेस में कैश भी तो आया, मैंने कैश को रिसीव करा, दैट मीन्स डेबिट। और देखते हैं, कुछ और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। सोल्ड फर्नीचर इन कैश, करेक्ट। अब अगर आपने फर्नीचर को बेचा है तो बिजनेस से क्या हुआ? बिजनेस से कुछ चला गया, क्या चला गया? फर्नीचर चला गया, आउटगोइंग है। आउटगोइंग क्या करते हैं हम? क्रेडिट। और जब फर्नीचर गया तो कैश भी तो आया, तो इनकमिंग, दैट वुड बी डेबिट। रिलेट कर पा रहे हैं? तो ये जो बिजनेस है ना, ये लेन देन का बिजनेस है। कभी हम रिसीविंग एंड पे होंगे, कभी हम गिविंग एंड पे होंगे, करेक्ट। कभी कुछ बिजनेस में आ रहा होगा, कभी बिजनेस से कुछ जा रहा होगा, कभी खर्चे हो रहे होंगे तो कभी इनकम हो रही होगी। यहां पर हमें याद करने के लिए एक, या एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिसे हम याद कर सकते हैं। क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे जरूर बताइएगा चैट में कि आपको ये ट्रिक समझ आई या नहीं आई। अब इसी के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड रूल्स बना दिए गए हैं। दो रूल्स हैं हमारे, ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स। ठीक है, हमारे जो रूल्स हैं वो दो तरीके के हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रूल्स। आप इनमें से कोई भी रूल्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
मॉडर्न रूल से उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट ट्रेडिशनल रूल से थ्योरी क्वेश्चन सबके आते हैं। ठीक है, यहां से आपको थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। करेक्ट। नाउ मॉडर्न रूल्स में 5 अकाउंट बनाए गए, असेट, एक्सपेंसेस, और जो हमने अभी बेस पढ़ा है, देखो आपने अभी जो ये पढ़ा ना, ये कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर रूल्स बने गए हैं। राइट, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। राइट, नाउ ट्रेडिशनल में 2 अकाउंट है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, 2 अकाउंट है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में 2 अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल में 3 आ जाते हैं, नेचुरल पर्सन जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड है, जैसे आप और मैं, देन आर्टिफिशियल पर्सन, एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये 3 है। अब क्या है, अब देखो ये रूल क्या बोलते हैं, इन्होंने ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा मॉडर्न रूल्स को। बोला असेट एंड एक्सपेंस का रूल क्या है, अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अभी तो हमने यही पढ़ा था, अगर बिजनेस में आ रहा है कुछ भी, दैट वाज डेबिटेड। करेक्ट, एक्सपेंस है डेबिट, और लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जस्ट अपोजिट है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। अगर मेरा असेट बढ़ रहा है, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, यही अभी हमने पढ़ा था, एक्सपेंस डेबिट, कमिंग इन द बिजनेस, क्या आता है बिजनेस में, असेट आएगा ना बिजनेस में। करेक्ट, तो रूल सेम है, इसी के ऊपर आधारित है, ये मॉडर्न रूल्स है। फिर आते हैं ट्रेडिशनल रूल्स, जहां पे पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का मतलब होता है जहां व्यक्ति इन्वॉल्व है, सिंगल इन पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन विच आर क्रिएशन ऑफ गॉड, ह्यूमन बींग्स, जैसे ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोपराइटर जैसे हम बोलते हैं, देन एनी सप्लायर ऑफ योर्स, करेक्ट, डेटर ऑफ योर्स, क्रेडिटर्स ऑफ योर्स, लोग हैं जहां पर भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, दे विल कम अंडर नेचुरल पर्सन। फिर आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको व्यक्ति माना गया है अंडर लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट ने कंपनी को एक व्यक्ति का औहदा दिया है। राइट, तभी तो सारे बैंक अपने नाम से जाने जाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया इनका नाम है खुद का। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो कोई स्पेसिफिक या फिर ग्रुप। ठीक है, फिर आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा, जितने भी हमारे असेट्स हैं दे विल कम अंडर योर रियल अकाउंट, और जितने मेरे एक्सपेंस हैं, लॉस है, इनकम है, गेन है, दे विल कम इन माय नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब रूल्स पे चलते हैं, ट्रेडिशनल वाले गोल्डन रूल्स बोलते हैं जिन्हें। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे असेट को। असेट क्या होता है, जिससे हम इनकम कमाते हैं, दे आर असेट। अगर हमारे असेट बिजनेस में आ रहे हैं, देखो इनकमिंग वाला रूल लग रहा है, दोनों रूल्स में आप देखोगे सेम चीज है।
तो बिजनेस में अगर कोई असेट आ रहा है तो डेबिट होगा, बिजनेस से असेट जा रहा है तो क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट, डेबिट करेंगे रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। कोई व्यक्ति अगर हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है, जैसे ओनर क्या देता है, कैपिटल, करेक्ट, ओनर क्या देता है, कैपिटल देता है, इसीलिए हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। और कुछ बिजनेस से उसे रिसीव हो रहा है, राइट, जैसे सप्लायर को हमने पेमेंट दिया, तो जब मैंने सप्लायर को पेमेंट दिया तो मेरा जो सप्लायर है या जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, है ना। मैंने अगर क्रेडिटर को पेमेंट दिया तो द क्रेडिटर इज रिसीविंग समथिंग आउट ऑफ मी, राइट। देन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन। यानी हमारे जो खर्चे हैं या जो लॉस है उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन मेरी अगर इनकम है या फिर गेन है उसको मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। ये हमारे गोल्डन रूल्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्वेश्चंस यहां से आपको मिल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोपराइटर अकाउंट कहां पे आएगा, पर्सनल में आएगा, सप्लायर पर्सनल में आएगा, डेटर पर्सनल में आएगा, क्रेडिटर पर्सनल में आएगा, बैंक पर्सनल में आएगा, ठीक है। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग रियल अकाउंट में आएंगे। तो रियल में ना आपके टैंजिबल भी आते हैं और इनटैंजिबल भी आते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ये, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, AE एंड LIC, यानी AE अगर बढ़ेगा तो डेबिट, LIC अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अपोजिट तो हो ही जाएगा फिर, डिक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हैं अकाउंटिंग के। आई होप आपको समझ आए हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ये कोर है, इसी के ऊपर रूल बेस्ड है, इन्हीं के ऊपर हमने रूल्स बनाए हैं। देखो जनरली आप रूल्स याद कर लेते हो, करेक्ट, रूल्स आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो आप हमेशा रूल्स पढ़ लेते हो, इट इज वेरी इजी टू लर्न, लाइक असेट एंड expenses increase to debit, decrease to credit. But what was the logic behind it? This was the logic behind it. बिजनेस के 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स को पकड़ा गया, खर्चा और इनकम, ना लेन देन, राइट, और बिजनेस से आना और जाना, और इन 3 के को कोर रखते हुए आपका पूरा डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, हर एक चीज़ को यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इनके एग्जाम्पल समझाऊंगी, इसमें क्या आता है, एग्जाम के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। वो कहाँ पे करवाऊंगी मैं आपको बता देती हूँ, हमारा JKSSB का जो बैच है उसमें। सो हमारा JKSSB का जो वीडियो कोर्स है वो लाइव हो चुका है, राइट। आप इसका कोर्स, वीडियो कोर्स लाइव हो चुका है, जहां पर आई विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट भी एडेड है, अभी उस पर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, यूज करें कोड Y183, जिससे आपको 83% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा 83% के लिए, अदरवाइज 82 मिलेगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन सेट मैं आपको दूंगी आज, ठीक है, जिससे जो अभी आपने पढ़ा आप चेक कर सकते हो कि आपको याद हो रहा है या नहीं, या आप उसे समझ के अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। आप अदा की एप्लीकेशन में पहुंचे, फिर JIB सिलेक्ट करा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा JKSSB, डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, बस इस पे क्लिक करना है। और जो अभी मैंने आपको कोड बताया था, क्या था, Y183, इसको लिख के रख लो, कहीं ऐसा ना हो यू एंड अप पेइंग हायर अमाउंट। अप्लाई करा, देखो प्राइस हैज कम डाउन टू 1999, ये और कम हो जाएगा, 1818 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1818 अगर आप एप्लीकेशन से खरीदो। सो अगर आप एप्लीकेशन से खरीदोगे तो कॉइन्स आपको मिलेंगे, वो कॉइन्स को अप्लाई करो, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा,
ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ PDF कहाँ मिलेगा इसका, जहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी, प्रैक्टिस सेट दिया है। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत सिंपल क्या है, नीचे ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उस फॉर्म पे अपनी डिटेल्स भर दीजिए, आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा और एक ही ड्राइव के लिंक से आपको जितनी भी PDFs हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, डिटेल सही डालिएगा, नहीं तो एरर आएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द राइट पाथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहेंगे। थैंक यू।